देखिए, जब बात आ जाती है रिटेल इन्वेस्टर की तो वो गलत न्यूज़ और मार्केट हाइप की वजह से गलत स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं और जिसकी वजह से उन्हें आगे चल कर के भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमें उन कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। तो हमें हमेशा उन स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि अपने रीसेंट प्राइस से कम पर मिल रहे हों, ताकि आगे चल करके हमें ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। किसी भी कंपनी के लोअर प्राइस पर आकर के आप स्टॉक को बाई करते हो तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर किसी भी कंपनी के हाई प्राइस पर आकर के आप स्टॉक को बाई करते हो तो उसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी लॉस में चला जाए। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ डेटा के अकॉर्डिंग चेक करते हुए समझने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा हो सकता है इस मार्केट गिरावट के अंदर। और उसके साथ ही साथ मैं यह वीडियो वनली एंड वनली एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ। मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं डेटा के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक अच्छा हो सकता है इस मार्केट गिरावट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के बारे में, जो कि म्यूचुअल करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में। अगर एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो ट्रक्स आ जाती हैं, साथ ही साथ बसेस आ जाती हैं एंड बहुत सारी व्हीकल्स आ जाती हैं। और अगर हम बात करें तो फिर जो डिफेंस वाली व्हीकल होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, हम बात कर रहे हैं अशोक लेलैंड एलटीडी के बारे में। तो ये कंपनीज इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल प्रोड्यूसर्स में आती हैं और इनकी बहुत सारी बसेस हैं, ट्रक्स हैं और बहुत सारे व्हीकल हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं और हमेशा चलती रहती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कंपनी के अंदर काम चल रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम चल रहा है और इसके साथ ही साथ इसका अल्टरनेटिव फ्यूल भी ढूंढा जा रहा है, जो कि इन सारी चीज़ों को पैरामीटर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक है। तो चलिए इस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं और चार्ट एनालिसिस समझते हैं कि उसका डेटा क्या निकल करके आता है, क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग। डेटा क्या बोलता है वो कंपनी का इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में और 1 मंथ का हमने चार्ट ओपन किया है। तो 1 मंथ के अंदर जो शेयर है कितना ज़्यादा अप और आपको डाउन देखने को मिला है वो चीज़ें आप देखिए। जो अभी 1 मंथ में जो अप मारा है या स्टॉक जितना ज़्यादा हाइक मारा वो 247 तक का हाइप गया है और उसके ऊपर से आप देखिए कितना ज़्यादा डाउन हुआ है। अभी राइट नाउ आप देखिए 225 तक का डाउन है, यानी कि 36 नंबर तक का अभी डाउन चला गया, जिससे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। लेकिन क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो चीज़ हम समझते हैं फंडामेंटल्स के अंदर चल करके। तो नंबर 1 पर आता है मार्केट कैप 66,000 करोड़। इस फंड का अभी मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट का साइज़ है। और आप पी रेशियो देखिए 26 तक का पीई रेशियो है। 26 मतलब कि ठीक ठाक पी रेशियो है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब कम है पी रेशियो। और आरओसी देखिए, आरओसी भी ठीक ठाक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिल रहा है। एंड बात करें बुक वैल्यू का तो फिर आप देख सकते हो बुक वैल्यू कंपनी के पास इतना है। करंट प्राइस अभी आप देखिए 226 से चल रहा है करंट प्राइस एंड हो सकता है इससे भी ज़्यादा डाउन जाए। और लो कितना था, हाई कितना था, आप उस चीज़ को भी देख सकते हो। डिविडेंड आपको यह कंपनी दे रही है 2.19% तक का आपको डिविडेंड दे रही है, जो कि ठीक ठाक होता है। एंड इसका फेस वैल्यू देखिए आप 1 रुपीज़ इसका फेस वैल्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर जो डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो देखने के लिए मिलता है 4.5 इस फंड का डेब्ट टू इक्विटी है, यानी कि जो लोन है वो 4.5% तक का है। यानी कि जो कंपनी है लोन लेकर के रखी है और ऐसे कंपनीज़ के अंदर लोन्स अवेलेबल होता है, मतलब ऐसे कंपनीज़ लोन लेती हैं तभी अपने बिजनेस के अंदर वो ग्रोथ करती हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आप जैसे कि देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इस फंड का भी ठीक ठाक प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, जो कि ईयर बाई ईयर आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कभी स्टॉक माइनस में जाता है, कभी प्लस में जाता है। तो नेट प्रॉफिट देखने पर ओवरऑल लास्ट में आपको प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वो प्रोमोटर्स के केस में जो आता है वो 51% तक का आपको प्रोमोटर्स का देखने के लिए मिल जाता है। एंड एफआईएस एंड डीआईएस का आपको देखने के लिए मिलता है 22% से लेकर के 14% तक का। सो ओवरऑल इन सारे स्टॉक को देखते हुए कंपैरिजन करके आप एक अच्छा डिसीजन अपने लिए ले सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं अपोलो लिमिटेड के बारे में। तो चलिए अभी हम इस कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो अपोलो पाइपलाइंस बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करें, जैसे कि पीबीसी हो गया, सीबीसी हो गया, पीपीआर हो गया, ऐसे बहुत सारे पाइपिंग, बहुत सारे फिटिंग्स पर वो वर्क कर रही है। एंड यह कंपनी जो स्टार्टिंग टाइम है 1986 से स्टार्टिंग टाइम है और इंडिया पाइपिंग इंडस्ट्री में यह एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभरता हुआ बहुत तेज़ी से आ रहा है।
एंड इसके साथ ही साथ यह वाइड रेंज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी करती है इंटीग्रेटेड मॉडल के साथ साथ। यह कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग को कंबाइन भी करती है। एंड अगर हम बात करें इनके प्लांट्स तो फिर पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स किए जाते हैं। इसी वजह से यह अर्बन और रूरल एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट भी करते हैं। इतना ही नहीं, यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बहुत जगह पर एक्सपोर्ट भी कर रही है। एंड इनके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हाई क्वालिटी विथ फुल गारंटेड के साथ ही साथ ये वर्किंग भी करते हैं। एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो 800 प्लस है एंड 2 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स भी हैं इनके साथ ही साथ। एंड जो कि काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है यह कंपनी। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इस कंपनी को बेहतर बनाती हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस समझते हैं कि डेटा क्या बोलता है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 मार्केट कैप आपको देखने के लिए मिलता है 2321 करोड़ देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। मार्केट कैप अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड पीई रेशियो आप देखिए, आपको पीई रेशियो 58 तक आपको पीई रेशियो देखने के लिए मिलता है, जो कि ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। एंड आरओसी आप देखिए 13% तक आपको देखने के लिए मिलता है। एंड करंट प्राइस आप देखिए 562 रुपया आपको इस स्टॉक की करंट प्राइस देखने के लिए मिलता है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो फिर 129 आपको बुक वैल्यू देखने के लिए मिल जाता है। जो आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है वो 8.7% तक का आपको रिटर्न दिया जा रहा है, मतलब 8% तक का आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। एंड यहाँ से आप हाई देख सकते हो, लो देख सकते हो, इतना हाई गया था एंड इतने लो तक आपको यह स्टॉक मिल रहा था। एंड डिविडेंड की बात करें 0.18% तक का आपको यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड किया जा रहा है। फेस वैल्यू 10 है इसकी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, इन्हें आपने समझ लिया। आगे हम बात करेंगे और इसका निवारण क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से इस कंपनी का बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज एक मेंटेन रेशियो में चलता हुआ जा रहा है। एंड अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हो कैसे जीरो से लेकर के माइनस से उठ करके अभी 3942 के आसपास इसका नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग आपको देखने के लिए मिलता है 45% तक का। एंड एफ आई एस की जो आपको होल्डिंग्स देखने के लिए मिलता है 4% तक का। एंड DDIS का जो होल्डिंग देखने के लिए मिलता है वो 17% तक का। एंड पब्लिक सेक्टर की बात करें तो आपको यहाँ पर 32% तक का पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड डेफिनेटली यह जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाती है और हो सकता है इसका जो मार्केट साइज है आगे चल करके बढ़ जाए, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाए। बिकॉज इससे जो भी रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन सारे चीज़ों का मार्केट प्राइस बहुत अच्छा खासा है। और इंडिया में अभी जो अपोलो का मार्केट प्राइस है आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो हम कह सकते हैं यह स्मॉल कैप कंपनी है, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले इन फ्यूचर टाइम में इसमें ग्रोथ ज़रूर देखने के लिए मिल सकती है। तो यह वीडियो मैंने ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पस से बनाई है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से बहुत सी वीडियोज़ मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।